आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज देखिए, आज क्लास 10th को बताएंगे, आज समझाएंगे। और देखिए पूरे ट्रिक के साथ, ट्रिक के दादा आप लोगों के साथ है। आप लोगों को डरने के कोई बात नहीं है। आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है स्टडी एजुकेशन पॉइंट। बस देखिए, पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेखक का जन्म और लेखक का मृत्यु, निधन, लेखक का पाठ का विद्या, सब बताएंगे आज। तो आ जाइए, मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका लेखक है कैसे याद करेंगे। श्रम मतलब काम और विभाजन मतलब बांटना, काम बांटना, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, श्रम विभाजन यानी कि काम कौन करता है, तो वही कर सकता है। कौन, तभी छोटा भीम। छोटा भीम के जैसा हाथ जिसका रहेगा, 2.5 किलो का हाथ सनी देओल का रहेगा, वही कर सकता है। यानी कि काम बांटना कौन कर सकता है, तो भीम, यानी कि भीमराव अंबेडकर। आप लोग सुने हुए होंगे नाम इनका, भीमराव अंबेडकर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, ये फर्स्ट चैप्टर का लेखक का नाम हो गए, ठीक है। और इसका जन्म कैसे याद करेंगे, तो जन्म देखिए 18 साल के रहेगा, जो है ना भीम के जैसा शरीर, बरबान उर्बान रहेगा, तो 18 साल के जैसा रहेगा। और कितना, 18 साल के रहेगा और 91 किलो का होना चाहिए। 18 साल के और 91 किलो के रहेगा, तब ये भीम के जैसा बनेगा। यानी कि 1891 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और वो तो 56 साल वाला, 5-6 साल वाला रहेगा, जो तो बच्चे न रहेगा अभी। यानी कि 1956 में इनका क्या हुआ, निधन हो गया। तो ये 18 से रिलेटेड रहेगा, तो इसका हम चारों को लेके चलेंगे, ठीक है। और अगर 19 से क्या आया, 19 से ज़्यादातर रिलेटेड है, तो इसका सिर्फ ये 2 अक्षर लास्ट वाला बताएंगे, ठीक है। तो हम क्लास 12 का भी बहुत वीडियो बनाए हुए हैं, हमारा देख लीजिएगा, नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट चैनल है, उसमें भी देख लीजिएगा। और इसका पाठ का विद्या क्या है, तो निबंध है। निबंध नहीं लगा तो निबंध, ठीक है। अब दूसरा है विष के दांत। विष के दांत, विष मतलब क्या हुआ, जहर। तो जहर कहाँ मिलेगा, नली में मिलेगा। जहर तब मिलवे करेगा नाली में, वो सब कीड़ा उड़ा मकोड़ा उकोड़ा पी के देखिए ना पानी नाली का, वही हो गया जहर। यानी कि नलिन विलोचन शर्मा क्या हो गए, इनके लेखक के नाम हो गए, ठीक है। मेरा बात को बुरा मत मानिएगा, वो मजाक में बोल देते हैं, ठीक है। तो ये विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा जी का लिखा गया एक कहानी है, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, विष के दांत कहाँ मिलेगा, तो नाली में मिलेगा, ठीक है। जहर कहाँ मिलेगा, तो नाली में मिलेगा, ठीक है। तो विष के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा एगो है, बगले के है लड़का, उसका इशू खूब देखिए। और इसका क्या है, नलिन विलोचन शर्मा। तो इसको कैसे, इनका जन्म कैसे याद करेंगे, तो इनका जन्म ऐसे याद करेंगे। 16 साल के रहेगा, वही तो अथी होगा नाली में के, मतलब वही तो समझेगा। यानी कि 1916 में इनका क्या हो गया, जन्म हो गया। और 16 साल वाला के दांत क्या होता है, बहुत विष आता है और काट भी लेता है, ठीक ना। झगड़ा उगड़ा में 16 साल वाला काट भी लेता है। यानी कि 1916 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और 1961 में क्या हो गया, 1961 में इनका दांत ही गिर जाता है। वो तो मरे हो जाता है 60-61 साल में, तो वो तो अथी हो जाता है। यानी कि 1961 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। 1961 में ये मर गए। और ये क्या है, मृत्यु। पाठ का विद्या इनका क्या है, कहानी है। बोले थे ना कि ये कहानी है, विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा जी के लिखे हुआ कहानी है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है तीसरा चैप्टर, भारत से हम क्या सीखें। तो इसके कैसे याद करेंगे, भारत से हम क्या सीखें, क्या सीखे हुए आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। भारत से मैक्सिमम लोग बहुत चीज़ सीखे हुए हैं, आते हैं बाहर से, भारत से सीखने। तो क्या मैक्सिमम, क्या बोले हम, मैक्सिमम मैक्स मूलर इनका राइटर के नाम हो गया, ठीक है। मैक्स मूलर इनका राइटर के नाम हो गया। तो इसे कैसे याद करेंगे, भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें, मैक्सिमम लोग यहाँ पे सीखने ही आते हैं। मैक्सिमम के मतलब मैक्स मूलर, ठीक है। इनका लेखक का नाम है मैक्स मूलर। तो ये क्या 18 से 23 साल वाला सीखेगा, 18 से लेके 23 साल तक
मानिए ना, सब सीखता है। 18 साल वाला ना सीखेगा, यानी कि 1823 में इनका क्या हुआ, तो जन्म हुआ, ठीक है। और वही 5 साल बाद 1900 में इनका निधन हो गया, ठीक है। तो कोई कहता है ना कि भारत से आप क्या सीखे, तो वो कहता है 0 सीखे, कुछ भी नहीं सीखे, यानी कि 1900 में इनका जन्म हो गया, ठीक है, निधन हो गया, ठीक है। 1900 में इनका लेखक का निधन हो गया, ठीक है। और ये क्या है, पाठका विद्या इसका भाषण है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, हम पूछेंगे आपसे भारत से हम क्या सीखे, तो आप भाषणें देने लगेगा कि भारत से हम ये सीखे, वो सीखे, भारत में सीखे, ठीक है। तो ये भाषण हो जाएगा, पाठका विद्या इसका भाषण हो जाएगा। चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारों साल पहले भी नाखून बढ़ा था और हजारों साल बाद भी नाखून बढ़वे करेगा, ठीक है। तो यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या हो गया, इनका लेखक का नाम हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका लेखक के नाम हो गया, ठीक है। और ये नाखून कितना दिन में बढ़ जाता है, 1 हफ्ता में बढ़ जाता है, डबल आई काटे, 1 हफ्ता बाद देखिएगा तो जैस के तैस हो जाता है, ठीक। यानी कि 7 दिन में 1 हफ्ता होता है। 1907 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है। और निधन इनका 80 साल में हो गया। तो इसको कैसे याद करेंगे, 1980 में इनको निधन कैसे हो गया, तो नाखून सब गिर जाता है 80 साल में, ये आदमी मर जाते हैं, ठीक है। 1979 में इनका निधन हो गया, ठीक है। और ये क्या है, तो पाठका विद्या इसका ललित निबंध है, ठीक, ललित निबंध। अब इसके बाद आता है नागरी लिपि, नागरी लिपि इसको कैसे याद करेंगे, नगर लिपि। तो नगर से अच्छा क्या हुआ, गुणाकार मूल्य, इसको कैसे याद करेंगे, नगर से अच्छा शहर हुआ, शहर हुआ ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे याद करेंगे, नागरी लिपि, नागरी लिपि कैसे हुआ, तो नागरी लिपि का मतलब गुणाकार मूल्य, ठीक है। नागरी लिपि यानी कि नगर से ज़्यादा बढ़ के शहर, शहर बहुत ज़्यादा डबल है, ठीक है। शहर के कोई तोड़े नहीं है, यानी कि नगर से ज़्यादा है, तो गुणाकार मूल्य इनका क्या हो जाएगा, राइटर के नाम, लेखक के नाम इनका गुणाकार मूल्य हो जाएगा। और ये क्या है, तो 1-2 गुना नहीं है बेसी, 1-2 गुना बेसी नहीं है शहर ज़्यादा डबल, वो शहर 35 गुना डबल है, ठीक है। यानी कि 1935 में इनका क्या हो गया, 1935 में इनका जन्म हो गया, ठीक है। 1935 में इनका जन्म हो गया। और ये कब तक रहेगा, तो 2000, ठीक है। ये मतलब 1935 से चला तो 2009 तक ये सब के शासन चला, नगर शहर ये सब चला, अब नहीं होता है, अभी ये तो 2025 आ गया, अब नहीं होता, 2009 तक, ठीक है। यानी कि 2009 में इनका निधन हो गया, 2009 में ये मर गए, ठीक है। कौन, तो गुणाकार मूल्य, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तो निबंध हो जाएगा, निबंध नहीं लगता है तो निबंध हो गया, और क्या। अब इसके बाद है बहादुर, वीर बहादुर, बहादुर कैसे याद करेंगे, तो कोई बहादुर रहेगा तो वो अमर रहता है, अमर रहता है, यानी कि अमरकांत इनका लेखक के नाम हो जाएगा। तो वो कैसे अमर रहता है, अमर रहता है, यानी कि 25 साल 1925 2 से 5, यानी कि 1925 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, 1925 में जन्म। और उनका क्या 2014 में निधन हुआ, तो 89-90 साल जिए, तो वो अमर न थे। 2014 में इनका निधन हो गया, ठीक है। तो 89-90 साल जिएंगे तो मानिए ना अमरे ना हुए। अभी तो 60-70 में कितना आदमी अथी हो जा रहे हैं, 79-80 साल जिए तो अथी रहे, ठीक है। 79 नहीं 89-90 साल, ठीक है। तो 1989 2014 में इनका क्या हो गया, तो निधन हो गया, ठीक है। तो ये मतलब इसको 2025 से 1925 से 2014 तक जिए, तो कितना हो गया, 89 हो गया। तो यानी कि 89 साल जिए, तो मानिए ना अमरे हुए, 2014 में इनका निधन हो गया, ठीक है। और ये क्या है, तो कहानी है, ठीक है, कहानी, ये बहादुर का अमरकांत कहानी है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है परंपरा का मूल्यांकन, इसको कैसे याद करेंगे, परंपरा का मूल्यांकन। तो इसे कैसे, परंपरा का मूल्यांकन हम आज से थोड़ी है, आज से नहीं है, ये रामे जी के बनावल है। राम जी यहाँ पे आए थे हाजीपुर में रामचौरा मंदिर में,
ये है रामे जी के बनाए हुए, ठीक है। ये परंपरा रामे जी के बनाए हुए, ठीक है। अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ और राम जी यहाँ पे भी आए थे, रामचौरा हाजीपुर में आए थे, यानी कि राम जी के बनावा हुआ है ये परंपरा। यानी कि राम विलास शर्मा जो है लेखक के नाम हो गया, ठीक है। और कब तक परंपरा कब तक समझ में आता है, तो 12 साल से आता है, यानी कि 1912 में इनका जन्म हुआ। तो मतलब उससे पहले तो हम लोग बच्चा रहते हैं, का कुछ भी परंपरा हम लोगों का समझ में आने वाला है। और परंपरा करने के लिए कितना खर्चा आता है, तो कम से कम 2000 तो ज़रूर आता है। परंपरा निभाना है तो 2000 जेबी में लेके घूमिए, तो अब परंपरा निभाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, निबंध। परंपरा को अभी सब नहीं मानता है, यानी कि निबंध हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हो जाता है जीत जीत में मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो इसका अथी कैसे हो जाएगा, जीत जीत, एगो जीत आता है तो वो राजा आ दूगो जीत आ गया, देखिए जीत आ जीत, दूगो जीत आया यानी कि महाराज हो गए। बिरजू महाराज इनका राइटर के नाम हो गए, ठीक है। बिरजू महाराज इनका राइटर के नाम हो गए, ठीक है। जीत जीत मैं निरखत हूँ, यानी कि बिरजू महाराज इनका राइटर के नाम हो गए। और ये कब तक महाराज बनेंगे।